नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। कहीं आप बहुत डिप्रेशन में तो नहीं है, कहीं आप परेशान तो नहीं रहते? अगर ऐसा है तो आज ये शो आपके लिए ही बना हुआ है। हमारे साथ देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट GD वशिष्ठ जी हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाती। अगर आप लगातार डिप्रेशन में रहते हैं, लगातार परेशान रहते हैं, तो इससे बाहर निकलने की आपको जरूरत है। ये शो आपकी मदद करेगा। राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल तो होगा ही, साथ ही साथ कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। डिप्रेशन और तनाव कब आपके लिए जानलेवा हो जाते हैं? मौत को गले लगाना क्यों सबसे आसान लगने लगता है? इससे कैसे बचाव होगा? दिल टूटने के बाद डिप्रेशन से बाहर निकलने के अचूक उपाय जानेंगे। कौन सी पूजा आपको गलत कदम से बचाएगी? शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ गुरुदेव से सीधा अपने सवाल आप कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है, उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका भी मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप फोन कीजिए। इससे ज्यादा तरीके और आपको कहां मिलेंगे? गुरुदेव, पहला कॉलर ले, उनसे बात हम कर लेते हैं। इससे पहले जानेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। आज का दिन काफी अच्छा है। अचानक धन लाभ होगा, आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी, मन में हर तरह की प्रसन्नता रहेगी और दूसरों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यात्राओं पर भी जा सकते हैं और बड़े बुजुर्गों का तो आशीर्वाद मिलेगा ही। वृषभ राशि वालों का भी आज का दिन बहुत ही उत्तम है। आज के दिन आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी, मांगलिक कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं और लंबी दूरी की यात्राएं आज संभव हो सकती हैं। और जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं उनको भी मनवांछित परिणाम प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों। आज के दिन मन में ईश्वर के प्रति आस्था बनी रहेगी। धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेने का मौका भी मिलेगा और मन हर तरह से प्रसन्न रहेगा। कोई यात्रा का अवसर भी हो सकता है, परंतु गुस्से के अंदर अधिकता अगर बन गई तो भाई बंधुओं के साथ या दोस्तों के साथ कुछ न कुछ अनबन के हालात भी उत्पन्न हो सकते हैं। गुरुजी, क्योंकि आज का शो बहुत गंभीर है, आज का विषय बहुत गंभीर है। डिप्रेशन एक ऐसी चीज है कि मानसिक स्थिति का अंदाजा नहीं होता। ऐसी कौन सी वो स्थिति होती है जब मानसिक तौर पर इंसान इतना परेशान हो जाए कि वो सुसाइड कर ले? इसके लक्षण क्या कुछ हो सकते हैं, हम कैसे पहचानें? जब भी जन्म कुंडली के अंदर बुध और राहु काफी खराब स्थिति के अंदर आ जाए, मान लीजिए कि राहु हो अष्टम भाव में और बुध हो 12वें स्थान पर, ये एक स्थिति ऐसी है जिसके अंदर आदमी को कोई बहुत छोटी सी बात ही चुभ जाती है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आए हैं, जैसे स्कूल के अंदर अगर मान लो गए और कहीं कोई छोटी मोटी रैगिंग भी हो गई, उन्होंने दिल से लगा ली और उसके बाद वो डिप्रेशन से नहीं निकल पाए। कई बार ऐसे ही हालात घर में हो जाते हैं कि घर में किसी अपने ही प्रिय ने, अपने ही किसी खास रिश्तेदार ने या अपने ही भाई बहन ने अगर कोई बात कह दी तो वो इंसान को ऐसी चुभती है कि इंसान उस बात के बारे में ही लगातार सोचता रहता है और हालात खराब हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि मान लो अगर किसी से वो प्यार करते हैं और उसके साथ किसी भी तरह का बिछोड़ा अगर हो गया या उसके साथ लड़ाई होने लगी, तब डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसका कारण एक ही होता बेटा, जब भी बुध और राहु, बुध क्या है? बुध हमारे दिमाग की वो शक्ति है जो हमें हर तरह का धैर्य सिखाती है, प्लान बनाना सिखाती है और आराम से जिंदगी को कैसे स्मूथ वे में लेकर के जाना है इसकी बुद्धि देती है। जब हमारी जन्म कुंडली के अंदर ये बुध खराब हो जाए तो बेटा ये सारी बुद्धि न होकर के इंसान एक इमोशनल पार्ट के अंदर कैद हो जाता है और इंसान प्लान बनाने की जगह उसी बात को सोचता रहता है जो उसके साथ बीती हुई होती है, जिसको वो बुरा मानता है और बस अपने आसपास एक ऐसा जाल वो बुन लेता है जिसमें से निकल ही नहीं पाता। और बुध के साथ अगर राहु खराब भी हो जाए तो फिर क्या होता है, इंसान ऐसी सिचुएशन के अंदर तो जाता ही है, लेकिन साथ में ही अपनी तरफ से बहुत सारी संभावनाएं और हर पल नई नई बना करके अपने लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर लेता है और जिसके चलते हुए ना रातों को नींद आती है,
न दिन में चैन कर पाता है, किसी और बात की तरफ ध्यान नहीं जाता और हर वक्त एक ही हिस्से के ऊपर कंसंट्रेट करके रहता है कि अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। जबकि जिंदगी कोई एक हिस्सा नहीं है बेटा। जब हम जिंदगी जीते हैं तो हमें एक तरह के लाखों हिस्सों में उतरना पड़ता है, हजारों हिस्सों में उतरना पड़ता है और हर जगह के अलग अलग फर्जों को पूरा करना पड़ता है। लेकिन ये बुध और राहु सिर्फ एक पार्ट को दिमाग में रख के इंसान का हाल खराब कर देते हैं। अब बुध और राहु अगर खराब हो गए, इसके साथ में अगर शनि भी मिल जाए, यानी कि वो भी खराब स्थिति में हो, तो फिर ये मामला बहुत बढ़ जाता है। फिर आपने देखा होगा कि जो लोग कई पुल पे चढ़ के वो सुसाइड कर लेते हैं, कोई पानी में डूब के सुसाइड कर लेते हैं, कोई घर की छत से कूद जाते हैं, बेटा ये वाले हालात उत्पन्न कर देता है। कारण ये है कि जब शनि और बुध और राहु यही वो ताकतें हैं जो बाकी ग्रहों की एनर्जी को पूरा ढक देती हैं, दिमाग को टोटली बंद कर देती हैं और इंसान का जीने को मन ही नहीं कर पाता। उसको जो चीज चाहिए अगर वो उसे नहीं मिली तो हालात खराब कर देती है। इसके अलावा एक और सिचुएशन होती है बेटा, और वो क्या होती है कि बच्चा मान लो पढ़ाई लिखाई कर रहा है या पढ़ाई लिखाई कर चुका है और काम कर रहा है और इन तीनों ही ग्रहों का कोई किसी तरह से जन्म कुंडली के अंदर समय बन गया, तो बेटा अच्छी खासी काबिलियत होते हुए भी इंसान का दिमाग एक तरह का अपनी ही सोच की कैद में चला जाता है और इंसान अपने कमरे से ही नहीं निकलता। और जब ये वाले हालात होते हैं तब भी सबसे बड़ा डर यही होता है कि इंसान कहीं अपने आप को चोट ना पहुंचा दे या घर वालों को चोट ना पहुंचा दे, क्योंकि उसका बाहर वालों के ऊपर तो बस चलता नहीं। फिर जो उसको समझाता है, जो उसकी फिक्र करता है, वो उसी का दुश्मन और बनता है। उसको पता होता है कि वो गलत काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका बस अपने ऊपर बिल्कुल नहीं रहता। बेटा ये इतनी गंदी सिचुएशन है कि जिसके अंदर इंसान अपने आप को तो आघात देता ही है और हो सकता है कि अपना जो उसका प्रियवर, जो उसका ध्यान रख रहा है, हो सकता है उसको भी वो चोट पहुंचा दे। तो इस बुरी चीज से निजात पाना बेइंतहा जरूरी है। गुरुजी, क्योंकि आज बहुत ही विशेष टॉपिक है डिप्रेशन में कई बार मानसिक स्थिति ऐसी होती है जैसे कि आप बता भी रहे थे कि इंसान खुदकुशी कर लेता है। ऐसे में क्या कुछ उपाय हो सकते हैं, क्योंकि लक्षण तो आपने बता दिए, अगर कोई खुदकुशी करने वाला है, उस राह पर चल रहा है, तो कैसे बचाया जाए उसे? अगर इंसान को स्लीपिंग पिल्स भी लग चुकी हैं, कहने का मतलब बहुत सारी नींद की गोलियां खाने के बावजूद भी अगर उसको नींद नहीं आती, ऐसे लोगों के लिए मैं आपको खास तौर पर सचेत करना चाहता हूं कि इनको इस हिस्से का बहुत ही बुरा फल प्राप्त हो सकता है। इसीलिए बेटा ये जो बुरे हालात है ये बुध, राहु और शनि पैदा करते हैं। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, घर के अंदर कहीं पर भी नीला, काला और हरा रंग ना हो। और अगर घर पे रबर प्लांट, मनी प्लांट या बहुत ज्यादा मात्रा में तुलसी लगी हो तो बेटा सबसे पहले इसको हटा दीजिए। कारण यह है कि अगर बुध खराब हो और उस वक्त में मनी प्लांट, रबर प्लांट, तुलसी अपने घर के अंदर हो तो इनमें से बुध की ही एनर्जी निकलती है। तो खराब बुध को और एनर्जी मिलेगी तो वो और खराब होगा। इसीलिए इन पौधों में से कोई भी पौधा हो तो बेटा वो पहले घर से निकाल दीजिए, पहला काम ये है। फिर उसके बाद बच्चे को शरीर पर जो वो कपड़े धारण करता हो उसमें नीला, काला और हरा रंग बिल्कुल ना हो, और उसके कमरे में ना हो, दीवारों पे ना हो, चदरों में ना हो, कर्टन में ना हो, इनसे बचाना। अब इसके उपाय की बात करते हैं। जिस भी इंसान को डिप्रेशन है बेटा, उसका ये बीच में से नाक छेदन करवाना बेहद जरूरी है, जिसके अंदर आप सोने की तार या चांदी की तार डाल सकते हो और तार को फोल्ड करके बेटा फोल्ड करके अंदर की तरफ डाल दो ताकि बाहर नजर ना आए। अगर शर्म आती है तो बेटा इससे उत्तम उपाय क्या हो सकता है कि कोई नजर ही नहीं आएगी, ये चीज। दूसरा बेटा, कहीं पर भी बहते पानी के किनारे जाएं, अगर हो सके गंगा जी चले जाएं और सुबह और शाम को स्नान करें। गंगा जी में कम से कम 1-2 फुट उतर करके चुब्बी मारकर बेटा स्नान करें। और जब उसके अंदर स्नान हो जाए उसके बाद में 2 किलो जौ कम से कम लेने, अगर 4 किलो ले और उत्तम होगा। 4 किलो जौ लेकर के जैसे सूर्य को जल दिया जाता है इसी प्रकार से उसको लिफाफे को ऊपर करके उसको पानी में बहा दें। इस तरह से कम 3 दिन करें बेटा, सुबह और शाम। आप देखिए डिप्रेशन आपको भागता नजर आएगा। उसके बाद में एक रूटीन बना लीजिए कि 43 दिन लगातार
4 मुट्ठी साबुत बादाम लेकर के गरीबों में बांट दीजिए या जल प्रवाह कर दीजिए। सबसे जैसे आपको उत्तम लगे वैसा कर दीजिए। बेटा ये उपाय अगर हो गए तो शनि और बुध का मेल यानी कि साबुत बादाम और राहु यानी कि जौ, जहां हमने इनको अपने पास से दूर किया और इनके रंगों को दूर किया और घर से बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी, इनको अगर हमने घर से निकाल दिया और बच्चे के कमरे में जिसको कि डिप्रेशन की स्थिति है उसके कमरे के अंदर बहुत ज्यादा जूते चप्पल जो चमड़े के होते हैं बेटा वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इस चीज का भी खास ध्यान रखें। अगर हमने इनको निकाल दिया तो बेटा डिप्रेशन आपको चुटकियों में भागता हुआ नजर आएगा और आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ मिलेगा। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए आज के दिन अच्छे समाचार प्राप्त होंगे और परिवार का भी उत्तम सुख मिलेगा और धन की स्थिति भी आज के दिन अच्छी होगी। और अच्छी बात तो ये है कि घर के अंदर रिश्तेदार आ सकते हैं जिसके साथ घर का माहौल बहुत ही अच्छा बना रहेगा, खुशनुमा बना रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम। आज के दिन हर तरह से धार्मिकता का माहौल घर में रहेगा, मान सम्मान की बहुत अच्छी प्राप्ति होगी, वाणी भी आज की आपकी दूसरों पर उत्तम प्रभाव भी आपका रहेगा और कोई न कोई शुभ समाचार भी प्राप्त होंगे और कामकाज की तरफ से बहुत ही अच्छे परिणाम आज के दिन प्राप्त होंगे। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन है तो बहुत उत्तम, जिसमें धार्मिक कार्यों की तरफ भी काफी अच्छा आकर्षण रहेगा, मानसिक शांति भी प्राप्त होगी और मनोरंजक यात्राएं भी होने के पूरे अवसर प्राप्त होंगे। सचेत इस बात पे रहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी गलत कार्य के अंदर आप अपने दोस्तों के साथ जाएं और उसमें अपनी मुसीबत खड़ी कर लें। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ दिल्ली से इंदिरा सगू हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका। गुरुदेव प्रणाम। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर आप अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम इंदिरा सग्गू है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 13/7/1961, जन्म स्थान दिल्ली और जन्म का समय 12 बजे से 1 बजे के बीच में दोपहर का है। इंदिरा जी, क्या जानना चाहती हैं आप? मैं सांस की बीमारी से बहुत पीड़ित हूँ। मैं बहुत दवाइयाँ लेती हूँ, कभी कुछ कभी कोई जहाँ भी कहता वहीं से दवाई लेके आती हूँ, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तुमने ठीक कहा इंदिरा, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर राहु का संबंध जो लगन के साथ हो रहा है ये वाकई में सांस की तकलीफ देता है। इसीलिए इन राहु देव को पहले काबू में करना तुम्हें श्वास की दिक्कत से बचाएगा। और वो कैसे काबू होंगे? सबसे पहले हर सोमवार और हर बृहस्पतिवार थोड़े से दूध के अंदर, बेशक दूध को पतला कर लो बेटा, वो थोड़े से दूध के अंदर थोड़ा सा केसर डाल के उबालो और उसके बाद उसे ठंडा करो और ठंडा करके वो दूध पियो। यानी कि फ्रिज में ठंडा नहीं करना, नॉर्मल ठंडा होना चाहिए। ये हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि जुबान माथे पर लगाओ। 200 ग्राम जौ लेकर के उनको दूध के साथ धो के लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में किसी वजन के नीचे दबा दो और फिर हर महीने पहले मंगलवार को काला सफेद कंबल लेके अपने सर से 7 बार उतार के वो मंदिर में दे दो या किसी गरीब को दान में दो और हर महीने 8 दिन लगातार 8 केले वो मंदिर के अंदर दो। बेटा ये उपाय करके देखो, इसी से सारे हालात अपने आप उत्तम होने लगेंगे। और इस बीच में अगर तुम बृहस्पतिवार के दिन पीपल को कच्चा पीला सूत लपेट करके जल भी चढ़ाना शुरू कर दो तो ये बृहस्पति बहुत जल्द उत्तम होते चले जाएंगे और तुम्हें इस मुसीबत से पूरी तरह से निजात दिलाएंगे। तो इन उपायों को करो, दाता खुशियां देगा। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियों का समाधान आप चाहते हैं, हल चाहते हैं, तो तरीका बहुत आसान है। फोन उठाइए और अपनी टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर आप तुरंत कॉल कीजिए या फिर आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर लिखकर gurumantra@itvnetwork.com पर आप मेल कर दीजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर आपकी बात भी कर पाएगी। गुरुदेव, कई बार देखने में आता है कि लोग बहुत ज्यादा अमीर होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी अगर छोटा सा कोई नुकसान हो तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो लोग क्या कुछ उपाय करें जिससे वो एक सामान्य जिंदगी जी पाएं? बेटा अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा अमीर है
तो इसका मतलब ये है कि उसके शनि अच्छा है। और जब शनि अच्छा हो उस वक्त में क्या होता है, फिर सिर्फ बुध और राहु खराब होते हैं। और बुध और राहु यानी कि छोटी सी बात के ऊपर चिड़चिड़ापन बनना और उसके साथ में कई दिन का अपना माहौल खराब कर लेना, बेटा ये राहु ही क्रिएट करते हैं बुध के साथ मिलकर के। क्योंकि बुध और राहु जब भी मिलते हैं, इंसान इमोशनल वे में अच्छी चीज या बुरी चीज के साथ में एक तरह की अटैचमेंट बना लेते हैं। बहुत सारे आप लोग देखेंगे कि जिनका घर से बाहर भी संबंध हो जाता है और जबकि सामने वाला पूरा काबिल भी नहीं होता, लेकिन उसके मुंह पाश में फंस जाते हैं। बेटा ये भी बुध राहु ही करवाता है। और ये जो हिस्सा होता है ये भी बहुत कमजोर होता है, जीवन के अंदर दुख देने वाला होता है। इन लोगों को भी कम से कम हरे और नीले रंग से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। और ऐसे लोगों को सबसे उत्तम है कि जैसे लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है, इसी प्रकार से बुध की खराबी को बुध की ही चीज के साथ में घिस करके हम ठीक कर सकते हैं। और वो क्या है, यानी कि अगर ऐसा इंसान जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और अपने आप को डिप्रेस कर लेता है और इमोशनल ज्यादा हो जाता है, ऐसे इंसान को 43 दिन लगातार फिटकरी के साथ दांत साफ करने चाहिए। तो ये बेटा बुध के बुरेपन को काट देता है। तो जो भी लोग बहुत ज्यादा इमोशनल है, गलत जगह अटैच हो जाते हैं या गलत हालात पैदा कर लेते हैं, छोटी छोटी बात का बुरा मान के, बेटा उन लोगों को फिटकरी के साथ दांत साफ करके इस चीज से दूर हो जाना चाहिए। और साथ में बुध और चंद्र का मेल करना बेहद जरूरी होगा। और वो कैसे, स्टील का एक ड्रम ले लीजिए या कम से कम 15-20 लीटर का, उसके अंदर गंगा जल भर के 4 चांदी के चकोर टुकड़े डाल के उसको ढक्कन को कली का टांका या पीतल का टांका लगवा के बिल्कुल सील कर दीजिए और उसे बंद करके ऐसे बच्चे के सोने वाले कमरे के अंदर उसे स्थापित कर दीजिए। ये बुध और चंद्र का मेल और फिटकरी के साथ किए हुए दांत साफ ऐसे बच्चे की आदतों को टोटली बदल देगा, मन को स्ट्रांग कर देगा और बच्चा बिल्कुल खुशी के साथ अपने घर में बसेगा। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे तुला से लेकर मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और साथ ही साथ डिप्रेशन और सुसाइड से बचाने वाले सबसे खास गुरु मंत्र क्या है, ये से पहले जान लेते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों को आज उनका दिन कैसा रहेगा और क्या कुछ खास बातें उन्हें ध्यान रखनी है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन उत्तम है कामकाज के लिहाज से। आज के दिन अगर कोई नया काम वो प्रारंभ करना चाहते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। मान सम्मान की भी काफी अच्छी प्राप्ति होगी, परंतु सचेत इस बात पे रहना है कि परिवार के सदस्यों के साथ कोई न कोई वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। तो वाहन से फिर आपको सावधानी बरतनी है, कोई न कोई एक्सीडेंट के योग बन सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों को आज ऐसा आभास होगा कि जैसे दिमाग हर तरह से उनका साथ दे रहा है। नए नए आइडिया आएंगे और दिमागी शक्ति में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी और परिवार के सदस्यों का भी बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा, यानी कि हर तरह से वो आपका साथ देंगे। धनु राशि वालों का आज मन तो बिल्कुल प्रसन्न रहेगा, परंतु घर के बड़े बुजुर्ग लोगों का आमदनी से अधिक खर्चे आज आपके पल्ले पड़ेंगे और स्वास्थ्य के प्रति भी आपको थोड़ा सा सचेत रहना है। बाकी बड़े बुजुर्गों का सुख आज के दिन काफी उत्तम प्राप्त होगा। गुरुदेव, हम देखते हैं कि आजकल बहुत ही छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं वो प्यार और मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते हैं। जरा सा दिल उनका टूटता नहीं कि और कोई रास्ता उन्हें नजर नहीं आता, सीधा उन्हें दिखता है कि खुदकुशी कर लें, अपना जीवन खत्म कर लें। ऐसे बच्चों के लक्षण क्या होते हैं और उन्हें ऐसा करने से हम कैसे रोक सकते हैं? बेटा, जब भी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देव खराब अवस्था के अंदर हो, चंद्र देव खराब अवस्था के अंदर हो और ये शनि ग्रहों के साथ में इनका या राहु के साथ में इनका संबंध बन जाए, यानी पापी ग्रहों के साथ में संबंध, तो बच्चे के अंदर सहन शक्ति बहुत कमजोर होती है। और ऐसे में अगर बच्चे को मेहनत की आदत भी नहीं है, कहने का मतलब घर का काम करवाने के नाम पे या खेलने कूदने के नाम पे अगर उसको मेहनत नहीं करवाई जाती तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत डाउन चला जाता है और जिसके चलते हुए बच्चे की मानसिकता यानी कि ऑक्सीजन लेवल उसके दिमाग के अंदर ज्यादा अच्छा ना होने के कारण बहुत जल्दी एक तरह का डिफरेंट टाइप का डिप्रेस सा हो जाता है, जिसमें वो शो भी नहीं करता और डिप्रेस भी होता है। उसका एक साइंटिफिक रीजन मैं बता देता हूं। बेटा, जब बच्चा
अपने जोश के अंदर खेलता है और उसके अंदर भाग दौड़ पूरी तरह से करता है तो बहुत तेजी से सांस लेता है। जब बहुत तेजी के साथ में सांस लेता है तो उसका श्वास पेट के अंदर तक जाता है और जिसमें कि दिल तक भी ऑक्सीजन बहुत ज्यादा पहुंचती है और दिमाग तक भी ऑक्सीजन बहुत ज्यादा पहुंचती है। आप करते हैं ना अनुलोम विलोम, वो भी दिमाग के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए होता है बेटा। और जिस इंसान के दिल और दिमाग के अंदर ऑक्सीजन बहुत अच्छी मात्रा में रहेगी, जिसके पेट तक पे श्वास जाते हैं, उसकी नसों के अंदर ऑक्सीजन बहुत अच्छा रहेगी। नंबर 1, उसकी नसों के अंदर ब्लॉकेज कभी नहीं पैदा हो सकती जिसके कारण कि शरीर के अंदर दर्द होते हैं। नंबर 2, बच्चे के अंदर इमीडिएटली कोई भी आइडिया आने की जो ताकत होती है वो उसके अंदर होगी। इंस्टेंटली वो जवाब देकर के अपने आप को अच्छा साबित करेगा, हर चीज के ऊपर कंसंट्रेट कर सकता है और कैसे भी बुरे हालात हो उसके अंदर वो अपने आप को संभाल के रख सकता है, अपने धैर्य को कभी गिरने नहीं देगा। इसीलिए बेटा बच्चे को खेल कूद से भूल के मत रोको, वरना आपको पछताना पड़ सकता है। एक बात ये, अगर बच्चे के ये हालात हो चुके हैं कि वो बहुत जल्दी बुरा मानता है तो इसके लिए उपाय, और वो क्या है, बच्चे के गले के अंदर सोने में या तांबे के अंदर मानिक्या बनवा करके उसके गले में डाल दीजिए। सबसे पहले हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान, माथे पर उसके जरूर लगाएं। और बच्चे के नेवी ब्लू कलर और ब्लैक कलर स्ट्रिक्टली अवॉइड कर दीजिए कि आपने पहनने ही नहीं देने बच्चे को। और बच्चे को चाहे सुबह हो, चाहे भरी दोपहर हो या शाम हो, जिस वक्त भी वक्त मिले बच्चे को जबरदस्ती नीचे लेकर के जाना है या अपने घर से बाहर उसको खेलने के लिए प्रेरित करना है। अगर आपका बच्चा ये खेलने लग गया तो वैसे ही सब कुछ अच्छा होगा। और ये उपाय साथ में करिए, पापी ग्रह दूर होंगे। और हर शनिवार को नारियल, बादाम, उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, इनमें से कोई भी चीज लेकर के बच्चे के ऊपर से 7 बार बार के बेटा दान में देते जाओ हर शनिवार को। ये उपाय करिए, बच्चे की सहन शक्ति अपने आप बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, धैर्य की शक्ति बढ़ेगी, आपका बच्चा हर तरह से कामयाबी की ओर जाएगा। गुरुदेव, सिर्फ बच्चे ही नहीं, हम देखते हैं कि आजकल तो बड़े लोग भी ऐसे हैं कि छोटी छोटी बात पर बुरा मान जाएंगे तो दिल में बात रह जाएगी, दिल में बात रहेगी तो रिश्तों में कड़वाहट आ जाएगी और फिर वो खुद का नुकसान करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, खुद का नुकसान कर लेते हैं। इन सब चीजों से कैसे बचें? जो मैं बात बच्चों के लिए बता रहा हूं वो आज की डेट में बड़ों पर भी तो वही एप्लीकेबल होती है कि पूरा दिन काम किया, खाया पिया, बेड पे आके आराम किया या सारा दिन चेयर के ऊपर बैठे रहे। जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो अंदर श्वास नहीं पूरे होंगे, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा पूरी नहीं होगी। और जब ऑक्सीजन की मात्रा अंदर पूरी नहीं होगी, यानी कि बृहस्पति जो ज्ञान देता है, ऑक्सीजन जो ज्ञान देती है बेटा, वो जब अंदर होगी ही नहीं ताकत, तो होना क्या है, छोटी छोटी बात के ऊपर चिढ़ना, छोटी छोटी बात का इशू बनाना, और ना सही माँ बाप की बात का बुरा मान जाना, भाई बहन की बात का बुरा मान जाना, जीवन साथी की बात का बुरा मान जाना, यही सब कुछ तो पैदा होगा। तो बेटा रोज सरकार समझाती है, रोज हमारे वैज्ञानिक नई नई चीजों की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते हैं। आजकल तो वो व्हाट्सएप वगैरह और सोशल मीडिया के ऊपर इतना कुछ वो बताते हैं कि अपने शरीर को अच्छा करने के लिए ये करें, ये करें, ये करें। और अगर और कुछ नहीं करना ना बेटा, तो एक सिंपल सा आप लोगों को नुक्ता देता हूं। आप जहां भी हो, अपने ऑफिस में, घर में, जहां भी हो, हर 1 घंटे में कम से कम 5 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। और 5 मिनट खड़े होकर के थोड़े बहुते हाथ पांव जैसे आपको आते हैं ना वैसे हिला लीजिए। कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, जैसे आप घूमना चाहते हैं, जैसे अपने शरीर को अकड़ाना चाहते हैं, जैसे कुछ करना चाहते हैं वैसे करना शुरू कर दीजिए। आज से ये शुरू कर दीजिए और आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अपने स्वभाव में, अपनी सेहत में आप बदलाव देख सकते हो। इतना करके देखो बेटा, वाकई में आज की डेट में ग्रहों के इलाज से ज्यादा इन चीजों की भी जरूरत पड़ गई है। कारण ये कि इंसान अपने आप को इतना कमजोर कर चुका है कि ग्रह थोड़ा सा भी खराब हो तो वो बहुत खराब होता है। तो ऐसे लोगों को खास तौर पे शनिवार को शनि की वस्तुओं का दान, काले नीले रंग से परहेज करना, हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान, माथे पर लगाना ताकि ऑक्सीजन की मात्रा और ज्यादा आपके अंदर जा सके। और दूध के अंदर शहद डाल के पीना आपके दिल को और आपके दिमाग को मजबूत करेगा। तो बेटा ये उपाय करो ताकि ये बुरापन खत्म हो और आप अच्छी तरह से अपने रिश्तेदारों के साथ अपना अच्छा जीवन चला सकें। गुरुदेव, कई बार हम देखते हैं कि नौकरी और करियर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि इसको लेकर भी कई बार हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और एहसास नहीं हो पाता कि हाँ हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। इन लक्षणों को हम कैसे पहचानें? बेटा जब भी जन्म कुंडली के अंदर
चंद्रमा पापी ग्रहों से प्रभावित हो जाता है तो हमारी कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आती है, याद रखने में भी प्रॉब्लम आती है और इंसान इमोशनल ज्यादा हो जाता है चंद्र शनि के मेल के कारण। और एक बात और बताऊं कि ये खास तौर पे उनको ज्यादा प्रॉब्लम आती है जिनकी आंखों की नजर में कुछ न कुछ हल्की सी कमी आने लगे, उनकी मां को भी दिक्कतें ज्यादा बनी रहें या स्वास्थ्य की या स्वभाव की दिक्कतें बनी रहें, और खास तौर पे मां को बचपन से ही बहुत अच्छा सुख ना मिला हो अपने पारिवारिक सुख में से। इन बच्चों के साथ में ये हालात घटित होना ये लगभग तय होता है। और ये चंद्र ग्रहण वाकई में बच्चे को मेहनत करने के लिए तो मजबूर करता है, लेकिन उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते। कारण ये है कि चंद्रमा ही पढ़ाई का भी कारक है, जैसे बृहस्पति कारक है वैसे चंद्रमा भी कारक पढ़ाई के ही है। और बुध हमारी बुद्धि को बहुत ही अच्छी मात्रा में या ना अच्छी मात्रा में ये तय करते हैं कि होगी या नहीं। अब यहां पर जो बच्चा चंद्रमा के उपाय लगातार करता है उसको इस तरह की मुसीबत का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ता। और उसके लिए क्या है कि हर सोमवार को और बृहस्पतिवार को अगर ऐसा बच्चा शिवालय में जाकर के भोलेनाथ के ऊपर अगर जल अर्पित करता है तो बेटा चंद्रमा वैसे ही बहुत उत्तम रहते हैं। दूसरा, अगर आपको मनवांछित फल प्राप्त नहीं हो रहा, रिजल्ट पूरी तरह से निकल के नहीं आ रहे, उसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो रहा है, तो बेटा ऐसे में 2 किलो चावल में चांदी का चकोर टुकड़ा थोड़ा ठोस बनवा करके वो डालो और सफेद सूती कपड़े में लपेट के जहां आप सोते हो उस कमरे के अंदर आसपास के माहौल में कहीं पर भी रख लो, लेकिन बेड के जो बॉक्स होते हैं उनके अंदर बंद नहीं करना, उसको ओपन रखना है। ठीक है। अब उस चावल और चांदी में से निकलने वाली जो ऊर्जा है वो और स्मेल के रूप में आपके नथनों में जाकर के आपके दिमाग को स्ट्रांग करेगी, कंसंट्रेशन को स्ट्रांग करेगी और एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे। ये चीज। तीसरा, दूध के अंदर थोड़ा सा शहद डाल के आप वो पीते रहें। दिन में एक बार कम से कम थोड़ा सा तेज पत्ता लेकर उसको चबा के खाएं, जिससे कि सूर्य भी आपके अंदर का स्ट्रांग होगा और चंद्रमा को मदद करेगा। और काले नीले रंग से परहेज करें। और अगर आंखों की तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और साथ ही पढ़ाई लिखाई के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तब ऐसी अवस्था के अंदर एक उपाय बताने जा रहा हूं बेटा, ये बहुत ही कारगर रहेगा। और वो क्या है, 43 दिन लगातार आप सादा पानी बिल्कुल ना पिए। उसके अंदर नमक, चीनी, ग्लूकोज, स्क्वैश या किसी भी तरह का खट्टा आप डाल सकते हैं, या और नहीं तो कम से कम सोडा ही ले सकते हैं। बस इसमें ध्यान ये रखना कि सुबह अगर ब्रश का कुल्ला भी करना है ना तो भी सादे पानी से नहीं करना। आप मात्र ये 43 दिन कर लीजिए बेटा, इधर से आंखों की बढ़ रही तकलीफ भी आपकी ठीक हो जाएगी, इधर से पढ़ाई लिखाई के अंदर आ रहा है किसी भी तरह का विघ्न बाधा वो भी हटेगी और कामयाबी आपको जरूर प्राप्त होगी। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा। मकर राशि, आज आपका अपने दोस्तों मित्रों के साथ में अच्छा समय व्यतीत होगा। शरीर में भी हर तरह की ऊर्जा बनी रहेगी और कामकाज की तरफ से भी संतोषजनक फल प्राप्त होंगे। धार्मिक कार्यों की तरफ भी झुकाव बना रहेगा और जिस कदर मेहनत करेंगे उसी कदर आज भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होगा। कुंभ राशि के जो बच्चे हैं उनका पढ़ाई लिखाई के अंदर आज शायद पूरी तरह से ध्यान न लग पाए। बाकी लोगों के लिए हर तरह से उत्तम हालात बनेंगे। नई नई योजनाएं आज बनाने में आप सफल होंगे। और अगर किसी के साथ कोई पहले से विवाद है तो आज आप अपनी बातों से ही खत्म करिए और जीवन को आगे बढ़ाएं। मीन राशि वालों के लिए आज कुछ खास दिन नहीं है घर की तरफ से, परंतु कामकाज के अंदर नई योजनाएं भी बन सकती हैं और नए मित्र भी बन सकते हैं। लेकिन घर के अंदर के हालात जिसमें कि अपने मन में काफी नकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे, क्रोध की मात्रा बढ़ेगी, गृहस्थ जीवन में तनावपूर्ण हालात देखने को मिल सकते हैं और खास तौर पर जीवन साथी के साथ विचारों में मतभेद दिखाई पड़ सकते हैं। गुरुजी, हमने कई बार देखा है घर का माहौल ठीक होता है, घर वाले भी ठीक से रह रहे होते हैं, लेकिन कई बार बहुत छोटी छोटी सी बातों पर इंसान इतना ज्यादा इरिटेट होता है या फिर ये कह दीजिए कि इतना ज्यादा आवेश में आ जाता है कि कई बार ऐसे कदम उठा लेता है जिसके बारे में ना कोई अंदेशा होता है, ना कभी सोचा होता है। मसलन वो सुसाइड भी कर लेता है। ये सब क्यों होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसके उपाय क्या होते हैं। ये जब जन्म कुंडली के अंदर रजे
चंद्रमा बहुत नीच के हो यानी कि वृश्चिक राशि के हो या अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हो, ऐसे में घर के अंदर समृद्धि होती है, परिवार अच्छा होता है, एक दूसरे का सुख और सपोर्ट बहुत अच्छा होता है, अपने पास किसी चीज की कोई कमी भी नहीं होती। लेकिन थोड़ी सी बात पे घर वालों के साथ में एक छोटा सा विवाद बनता है या थोड़ा सा बड़ा बनता है और इंसान इमीडिएटली सोच लेता है मुझे सुसाइड करनी है। यानी कि पहले से कोई ऐसे सीन नहीं होते कि उसको ये सब कुछ करना पड़े, बस वही भावावेश में यानी कि जो उस वक्त में हालात बने उसके अंदर ही आदमी सोच लेता मैंने नहीं जीना और भाग पड़ता है अपने आप को सुसाइड करवाने के। बेटा जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा अष्टम भाव में है उससे, या जन्म कुंडली के अंदर वृश्चिक राशि हो यानी कि 8वीं राशि, तो ऐसे लोगों के लिए हमेशा सचेत रहना चाहिए। ये लोग एक सेकंड के अंदर किसी भी चीज का बुरा मान के इस तरह के हालात उत्पन्न कर सकते हैं अपने जीवन के। और इस वक्त एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवशंकर जी पटना से। शिवशंकर जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर आप अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम शिवशंकर कुमार है। मेरा जन्म स्थान मधुबनी बिहार है। मेरा जन्म का तिथि 4 जुलाई 1980 4:35 सुबह का समय है। सवाल क्या है आपका? मेरा छोटा पुत्र अभिमन्यु, जिसका की तबीयत कुछ समय से खराब चल रहा है, जिसका कि मैंने डॉक्टर से सलाह लिया पर वो अभी तक उतना सुधार नहीं हो पा रहा है। कृपया आप मुझे कुछ उपाय बताएं। तुम्हारे बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर चौथे घर का मंगल, कहते हैं कि ये जो योग है ये माता पिता की दौलत को खराब करता है, यानी कि बच्चे के ऊपर पैसे खर्च होते हैं और दौलत खराब होती है, और नहीं तो बच्चा अपने स्वभाव और अपने कर्म के कारण खराब करता है। ठीक है। दूसरा योग केतु का अष्टम भाव के अंदर बैठना, बेटा ये और बड़ी प्रॉब्लम, कहते हैं कि ये पितृ दोष ऐसा बन गया कि जिसके अंदर पिताओं को पुत्रों का सुख और भाइयों को भाइयों का सुख नहीं रहेगा। ये दूसरा योग। तो इसीलिए बेटा सबसे पहले अपने बच्चे का कान छिदवा करके इसके अंदर सोना जरूर पहनाओ और राइट साइड का इसका कान छिदवा के उसके अंदर सोने का चाहे स्टड डालो चाहे रिंग डालो। पहला काम ये। दूसरा, मिट्टी के लोटे के अंदर शहद भरकर उसके अंदर इसका मुंह दिखाकर ढक्कन लगा के इस बच्चे के हाथ से ही वीरान जमीन के अंदर जाकर के दबा के, और 3 धातु का छल्ला सोना, तांबा और चांदी, ये 1-1 ग्राम या 2-2 ग्राम मिलवा करके बेटा इसकी रिंग बनवा के इसकी रिंग फिंगर के अंदर वो पहना दो। फिर उसके बाद 2 उपाय बचते हैं जो खास। एक, 43 दिन लगातार 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी लेकर के उनको जल प्रवाह करना, और दूसरा उपाय 43 दिन लगातार 4 मुट्ठी साबुत बादाम लेकर के गरीबों को बांटना या उनको भी जल प्रवाह करना। मात्र इतने से उपाय करा के देखो, तुम्हारा बच्चा हर तरह से उत्तम हालात में होगा, स्वास्थ्य ठीक होगा और जिंदगी में कामयाब भी होगा। जितने ज्यादा कंबल, कहने का मतलब अगर हर हफ्ते नहीं तो हर महीने जितने ज्यादा कंबल इसके सर से 7 बार उतार के मंदिर में देते जाओगे, बच्चा उतना ही स्वस्थ रहेगा और जिंदगी में कामयाब भी होगा। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल करना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर आप मेल कीजिए। मेल करते वक्त इसका जरूर आप जिक्र कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी पर नीचे दिख रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे तुला से लेकर मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, और साथ ही साथ डिप्रेशन और सुसाइड से बचाने वाले सबसे खास गुरु मंत्र क्या है ये भी जानेंगे। गुरुदेव, क्योंकि अब शो खत्म होने का वक्त आ गया है, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले हम आपसे गुरु मंत्र चाहेंगे। डिप्रेशन को दूर करने वाला सबसे खास गुरु मंत्र हमारे दर्शकों को दीजिए। बेटा बिल्कुल तुमने ठीक कहा कि जो लोगों को अपने ऊपर पूरा भरोसा नहीं होता, जिनको छोटी छोटी बात के ऊपर डर लगता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिनका खोता है, जो इंसान बहुत जल्दी इमोशनल होकर के अपने आप को अपने इमोशन की जेल में ही कैद कर लेते हैं, बेटा इन लोगों को यहां से उभारना वाकई में बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको जो अच्छे ग्रह हैं उनका बेटा हमेशा उनकी वस्तुओं का सेवन करना, उनके रंगों का इस्तेमाल करना और उनके देवी देवताओं की पूजा करना आपको बल देगा। और वो कैसे? अगर आप लड़की हैं या औरत हैं तो आप गणपति जी की पूजा भले ही हफ्ते में 1 बार करें, और वो भी बृहस्पतिवार के दिन। तब आपका केतु अच्छे हालात में होगा, और जब भी केतु अच्छे हालात में हो तो बेटा उस वक्त में
कभी भी शनि और राहु बुरा फल नहीं दे पाते। ठीक है। और अगर आप मर्द हैं और लड़के हैं तो आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की पूजा करें। यह आपके लिए सबसे उत्तम रामबाण उपाय तो यही है सबसे पहले। फिर उसके बाद काले, नीले और हरे रंग से सख्त परहेज बना करके रखें, यानी कि जेड ब्लैक, नेवी ब्लू समझे, और पूरी तरह से ग्रीन, बेटा ये कल बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और तीसरा, हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पर लगाएं। खाने में तेज पत्ते का प्रयोग जरूर करते रहें और हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान, माथे पे, अगर वो नहीं तो अगर हो सके अपनी आदत में शुमार कर लीजिए कि थोड़ी सी मुलट्ठी लेकर के हर रोज आप अपने मुंह में रख के उसको चूस के खत्म करेंगे, जिसके लिए थोड़ी सी मुलट्ठी भी अगर चूस के खत्म करनी हो तो घंटे से 2 घंटे लग जाते हैं बेटा, क्योंकि ये बृहस्पति की बहुत ही उत्तम वस्तु है। और खास तौर पे जिन लोगों को सांस की दिक्कत है, जिन लोगों को फेफड़े में कोई दिक्कत है, और या फिर जिन लोगों को स्वेलिंग की दिक्कत है, वो लोग अगर ये मुलट्ठी का सेवन करते हैं या शादीशुदा जिंदगी में अच्छा भोग नहीं पा पाते, वो लोग अगर मुलट्ठी का प्रयोग करते हैं तो बेटा बृहस्पति अच्छे होकर के हर तरह के सुख प्रदान करेगा और कभी किसी को डिप्रेशन में नहीं जाने देगा। इन उपायों को करके देखो, जिंदगी में सुख सदा बना रहे। तो आज का शो देखने के बाद जाहिर तौर पर आपको जानलेवा डिप्रेशन की बहुत बड़ी समस्या का समाधान मिल गया होगा। गुरुदेव ने आपको बताया कि आपके परिवार या आसपास में कोई भी अगर डिप्रेशन का शिकार है तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को याद रखिए और उपाय आप करते रहिए। आपके सितारे आपका साथ जरूर देंगे। गुरुदेव, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सबको सुखी रखे और खुशियां बख्शे दाती।